अल-फ़ातिहतु इला हज़रति रूहिन नबिय्यिल करीम अलैहि अहलत तहिय्यात व अजमलुत तस्लीम। ली खमसतुन उतफी बिहा हर्रल वबाइल हातिमा अल मुस्तफ़ा वल मुर्तज़ा वबनाहुमा वल फातिमा। गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे क़िबले दी मददे काबे ईमा मददे मुईनुद्दीन हसन आलम पनाहे बसुए माँ गरीबा यकनिगाहे सरवरा शाह करीमा दस्तगीरा अशरफा हुर्मते रूहे पैगंबर यक नजर कुनसुए माँ। हम पे अहमद का हो साया, हम पे अशरफ का करम, सैयदी मुख्तार अशरफ बासफा के वास्ते। क़ाल अल्लाहु तआला फी शअनि हबीबिहिल करीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। सुब्हान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून वसलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बिहक़्क़ि ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि हक़्क़ हम्दिही वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य मिन बअदी सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिनिल मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम व अला आलिहि व सहबिहि व अज़वाजिहि व इतरतिहि अम्मा बअद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अन्नबिय्यु औला बिल मुअमिनीन मिन अनफुसिहिम सदक़ल्लाहुल अलिय्युल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल उम्मियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इस दौरे जजीरे मॉरिशस का आज तीसरा दिन है और इस तीसरे दिन की ये 5वीं तकरीर है। दिन में आप लोगों को दुआ देने के लिए निकलता हूं, रात में खुतबा देने के लिए। रात का पीर बना दिया, दिन रात का मौलवी बना दिया, दिन का पीर बना दिया। बड़ा अच्छा सिला दिया। खैर, अशरफी चिश्ती एसोसिएशन ऑफ मॉरिशस के नौजवानों के ज़ेरे एहतमाम उर्से मखदूम अशरफ के बैनर तले ये इजलास माशाल्लाह रोज अफजू तरक्की की राह पे गामजन है। और मैंने भी एक नियत की थी जिसकी तरफ मौलाना इमाम हुसैन लाकिया ने इशारा भी किया कि सुन्नी हो के भी लोग सुन्नियत नहीं समझ पा रहे हैं और यही समझते हैं कि नियाज करने का नाम सुन्नियत है, मुहर्रम में खिचड़ा खाने का नाम सुन्नियत है, शबे बारात में हलवा खाने का नाम सुन्नियत है।
या फिर रबीउल अव्वल में शरबत पीने का नाम सुन्नियत है, इससे ज्यादा नहीं समझते। तो मैंने सोचा कि सुन्नियत क्या है, ये तो ऐसी बात है कि पूरा महीना गुजर जाए, लेकिन जिन जिन चीजों पे मुखालिफिन ने एतराज किया है उन चीजों को पॉइंट आउट करने की जरूरत है। और इसी हवाले से कल जो मेरा मजमून था उसी को टू बी कंटिन्यूड करते हुए आगे बढ़ रहा हूं। लेकिन आपकी निगाहें कुछ और देख रही हैं, लगता है कि कुछ नात भी सुनना है क्या? इतनी नातें आपको अभी माशाल्लाह हमारे बिलाल कादरी मूसानी ने सुनाया, अब मूसानी के बाद नूरानी क्या सुनाए। लेकिन आइए, जब आपने इरादा कर लिया है तो 3-4 शेर नाते पाक के पढ़ देता हूं। झूम के दरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ले अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। मतला नजर कर रहा हूं। चलिए, जो याद होगी वही सुना दूंगा, फिर दरूद पाक पढ़ लें। सुन्नियत क्या है, इसी उन्वान पे नाते पाक सुनिए। दुनिया है उनके हाथ में, उक़बा है उनके हाथ में। दुनिया है उनके हाथ में, उक़बा है उनके हाथ में। दुनिया है उनके हाथ में, उक़बा है उनके हाथ में। महशर में देख लोगे तुम, महशर में देख लोगे तुम, क्या क्या है उनके हाथ में। कुदरत रसूलुल्लाह की, कुदरत रसूलुल्लाह की, कुदरत रसूलुल्लाह की, कुदरत रसूलुल्लाह। शेर देखिएगा, पहले मिसरे में दावा क्या है और दूसरे मिसरे में उस दावे की दलील है उसका। और ऐसी दलील है जिसे ना समझ में आवे वो जलील है। दलील ही ऐसी है, तवज्जो चाहूंगा, देखिएगा दावा दलील कि कुदरत रसूलुल्लाह की, कुदरत रसूलुल्लाह की, कुदरत रसूलुल्लाह की, कुदरत रसूलुल्लाह। जब आका चाहे सुबह हो, जब दावा सुने, जब आका चाहे सुबह हो, जब आका चाहे शाम हो, जब आका चाहे सुबह हो, जब आका चाहे शाम हो, जब आका चाहे सुबह हो, जब आका चाहे शाम हो। सूरज है उनके हाथ में, सूरज है उनके हाथ में, चंदा है उनके हाथ में। कुदरत रसूलुल्लाह की, कुदरत रसूलुल्लाह की, कुदरत रसूलुल्लाह की, कुदरत रसूलुल्लाह की। देखिए, बात तारीखी इतिहासी का हिस्टोरिकल बात है, लेकिन मैं खोलूंगा नहीं वरना वो सस्पेंस खत्म हो जाएगा। शेर में कैच करने की कोशिश कीजिएगा कि जिस जानिब रुख खा करे, जिस जानिब रुख खा करे, रुख जिसे चाहे फेर ले। जिस जानिब रुख खा
करे रुख जिसे चाहे फेर ले, जिस जानिब रुख आका करे। क्या कहने, वाह। मौलाना मकबूल साहब अशरफी, मैं माजरत में भूल गया आपको लाना, आप इशा में थे और मैं फारिग हो गया। दुरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। तारीखी बात है कि जिस जानिब रुख आका करे रुख जिसे चाहे फेर ले, जिस जानिब रुख आका करे रुख जिसे चाहे फेर ले। अरे अक़सा उनके हाथ में, अक़सा उनके हाथ में, काबा है उनके हाथ में। की कुदरत रसूलुल्लाह की कुदरत, रसूलुल्लाह की कुदरत, रसूलुल्लाह। मसला हाजिर और नाजिर को मैंने कहा ना, पूरे कलाम का उन्वान है सुन्नियत क्या है। तकरीर तो हाजिर और नाजिर पे कल हो गई, अब आज दो मिसरे में देखो कि हाजिर है दिल है, एक सेकंड लेट हो जाए, हाजिर है दिल में जामे वो, हाजिर है दिल में जामे वो, नाजिर है दो जामे। अगर आप देखें तो दोनों आयतों की नुमाइंदगी हो गई। हाजिर है दिल में जामे वो, अन्नबिय्यु औला बिल मोमिनीन मिन अनफुसिहिम। नाजिर है दो जहां में वो, या अय्युहन नबिय्यु इन्ना अरसलनाका शाहिदा। हाजिर है दिल में जामे वो, नाजिर है दो जहां में वो, हाजिर है दिल में जामे वो, नाजिर है दो जहां में वो। अरे पर्दा है उनके हाथ में, पर्दा है उनके हाथ में, जलवा है उनके हाथ में। क्या बात, क्या बात है, शाबाश, जिंदाबाद, जिंदाबाद। कुदरत रसूलुल्लाह की कुदरत, रसूलुल्लाह की कुदरत, रसूलुल्लाह की कुदरत, रसूलुल्लाह की। सरकार की सीरत पाक को जहन में रखे और खासकर मक्की जिंदगी और मदनी जो बिगिनिंग वाली जिंदगी थी उसे जहन में रखें। और ये शेर देखें कि बांधे 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 है पत्थर पेट पे, फिर भी ये हक है दोस्तों, बांधे हैं पत्थर पेट पे, फिर भी ये हक है दोस्तों, बांधे हैं पत्थर पेट पे, फिर भी ये हक है दोस्तों। अरे पानी है उनके हाथ में, पानी है उनके हाथ में, दाना है उनके हाथ में। कुदरत रसूलुल्लाह की कुदरत, रसूलुल्लाह की कुदरत, रसूलुल्लाह की। मेरे बड़े अब्बू हुजूर क़िबले आलम इमाम हुमाम शेखुल इस्लाम अल्लामा मदनी मियाँ हफ़िज़हुल्लाह फरमाते हैं कि मुख्तारे कायनात हैं जो चाहो उनसे मांग लो, आका मेरे हयात हैं जो चाहो उनसे मांगो। बस इसी से इंस्पायर होके मैंने ये मिसरा तबर्रुकन हजरत से लिया कि मुख्तारे कायनात है, मुख्तारे कायनात है जो चाहो उनसे मांग लो, मुख्तारे कायनात है जो चाहो
मांग लो, मुख्तार कायनात है, जो चाहो उनसे मांग लो। अल्लाह सारी नेमतें, अल्लाह सारी नेमतें देता है उनके हाथ में। कुदरत रसूलुल्लाह की, कुदरत रसूलुल्लाह की, कुदरत रसूलुल्लाह की, कुदरत रसूलुल्लाह। और भी अशार है, लेकिन क्योंकि मेरी नजर जितनी इस सुहानी घड़ी पे है उतनी ही नजर इस घड़ी पर भी है, तो इसलिए मैं बड़ी तेजी से आगे बढ़ रहा हूँ। मख्ता समात कर ले। आला हजरत फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने एक मकाम पे फरमाया था, एक तरफ आदाए दी, एक तरफ है हासिदी, बंदा है तन्हा शाह तुम पे करोड़ों दुरूद। तो आदाए दी वो हैं जो जमात के अंदर नहीं जमात के बाहर होते हैं, और हासिदीन जलने वाले ये जमात के बाहर तो होते ही, उससे कई गुना ज्यादा जमात के अंदर होते हैं। तो अगर आपसे कोई जले तो आप टेंशन न लीजिए, अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए कि ये अल्लाह अब इसे क्या जलाया जाए, ये तो खुद ही जल रहा, तो खुद ही जल रहा। आज उसका एक नमूना आपने देखा। तो जलने वाले जलते हैं। तो उसी से आला हजरत ने दुआ मांगी थी, मगर मैं उस ख्याल को थोड़ा सा अपने हिसाब से और इस कलाम के उन्वान के हिसाब से मैंने मख्ते में अपना ख्याल रखा है। तवज्जो चाहूंगा, देखिएगा कि आदाए का खौफ क्या, थोड़ा सा फ्लिप किया ख्याल, आदाए का खौफ क्या और हासिदी की फिक्र क्या, आदाए का खौफ क्या और हासिदी की फिक्र क्या, आदाए का खौफ क्या और हासिदी की फिक्र क्या। जब नूर अपनी जिंदगी, जब नूर अपनी जिंदगी जीता है उनके हाथ में, कुदरत रसूलुल्लाह की, 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 कुदरत रसूलुल्लाह की। टिशू लाके कभी कभी टिशू भी इशू बन जाता है। आइए झूम के दरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। जो लोग पहले दिन नहीं थे उनके लिए ये अर्ज करता चलो कि सुन्नियत क्या है के उन्वान पर पहला खिताब जो हुआ वो इस बात का गम्माज था, इस तरफ मुशीर था, यानी इशारा कर रहा था कि फजीलत और मिसलियत के नुक्ते नजर से जब हम नबूवत के बारे में अकीदा बनाते हैं तो कुल 5 सेक्ट होते हैं, थे ना? आई थिंक मोस्ट ऑफ यू वाज देयर। 5। पहला काफिरों का अकीदा, दूसरा मुशरिकों का अकीदा, तीसरा मुज़ब्ज़बों का अकीदा, चौथा गुस्ताखों का अकीदा और 5वां हम सुन्नियों का अकीदा। और उसे सैर हासिल आपने नूरानियत क्या है, बशरियत क्या है वगैरह वगैरह तफसील से सुना। जो नहीं सुन सके वो रजा साउंड ना इनसे ले लेंगे, इंशाल्लाह सुन लेंगे। कल मेरी गुफ्तगू का उन्वान था सुन्नियत क्या है के हवाले से, जिस पर सबसे पहले हमला किया गया सुन्नियों के जिस अकीदे पर, वो था मसले हाजिर व नाजिर। और उस पर मैं समझता हूं कि
जिस बात को मैं 2-3 घंटे में बयान करता हूं उसे मैंने कल 1.25 घंटे में बयान कर दिया तफसील से, इसी आयत की तिलावत करके कि अन्नबिय्यु औला बिल मोमिनीन मिन अनफुसिहिम, नबी मोमिनीन की जान से ज्यादा करीब है। सुना ना आपने? सबको मजमून याद है ना? आज आगे बढ़ूं। सुन्नियत क्या है? एक और बड़ा शुभा किया जाता है कि आखिर सुन्नियों को देखो तो 24 घंटा सिर्फ नबी नबी, खुदा का नाम ही नहीं लेते। इन जाहिलों को कौन समझाए कि खुदा भी उसी से राजी होता है जो बवास्ते मुस्तफा आता है। तभी तो कहा वलसौफ युतीका रब्बुका फतरदा। इस उन्वान के तहत अगर मैं इसी आयत पर गुफ्तगू करूं तो इसका एक तर्जुमा और है। पहला तो आपने सुन लिया कि नबी मोमिनीन की जान से ज्यादा करीब है और वो क्लियर हो गया। दूसरा तर्जुमा है और ये भी बहुत मशहूर है, मुफस्सिरीन की एक बहुत बड़ी जमात इस दूसरे तर्जुमे को तरजीह देती है, और वो क्या कि नबी मोमिनीन की जान से ज्यादा कीमती है। तवज्जो, ये भी सुन्नियत की एक रूह है कि सुन्नी जो होता है वो अपनी जान से ज्यादा मुस्तफा से मोहब्बत करता है। नबी मोमिनीन की जान से ज्यादा कीमती है। इस तर्जुमे में औला बमाना असमन के है या अहम के है कि जान इतनी कीमती है कि किसी को देने को तैयार नहीं। अब सोचो आका अलैहिस्सलाम कितने कीमती हैं जो हमारी जान से ज्यादा कीमती समझे ना, और थी। कल भी मैंने मिसालें दे दे के हंसा हंसा के बहुत सारी चीजें आपके दिमाग में डाली। आज भी एक मिसाल देता हूं। अल्लाह का कितना बड़ा एहसान है कि उसने हमें मुंह दिया जिससे हम बोलते हैं, उसकी हम्द करते हैं। ये मुंह है कहां? नाक के नीचे है, 2 गालों के बीच में, ठुड्डी के ऊपर। यकीन जानो अगर ये मुंह यहां ना होता ना तो हम किसी को मुंह दिखाने लायक भी ना होते। इसी मुंह से हम बोलते हैं, इसी मुंह से हम पढ़ते हैं, इसी मुंह से हम खाते हैं, इसी मुंह से हम पीते हैं। अल्लाह जाने क्या क्या इस मुंह से करते हैं। मुंह इतना कीमती है कि नहीं? लेकिन पूरे कुरान मुकद्दस में अल्लाह पाक ने यह कहीं नहीं फरमाया कि ऐ लोगों या ऐ मुसलमानों, मैंने तुम्हारा मुंह बनाकर तुम पर एहसान किया। He never stated in Holy Quran at all. ये आंख इतनी कीमती होती है, कितनी कीमती होती है उससे पूछो जिसके पास आंख नहीं है, ब्लाइंड है, उसकी जिंदगी में अंधेरा है। आंख ना हो तो तुम अपनी मां का चेहरा नहीं देख सकते, अपने पीर का चेहरा नहीं देख सकते, न गुंबदे खजरा देख सकते हो, न काबतुल्लाह देख सकते हो। इतनी कीमती चीज होती है आंख। अल्लाह पाक ने यह नहीं फरमाया कि मैंने आंख बनाकर एहसान किया। He never said in Holy Quran that I created your eyes, then I have done a big favor upon you. No, he never said. एहसान किया है, no doubt, लेकिन उसने एहसान जताया नहीं। यही समझा रहा। मुंह बनाकर उसने एहसान किया, he has done a big favor, but he never showed, जताया नहीं। हाथ दिया जिससे हम खाते भी हैं, टेकते भी हैं, इससे सहारा भी लेते हैं, और कभी कोई हुजूर की शान में गुस्ताखी करे तो इसी से लगाते भी हैं। उसने ये नहीं कहा कि हमने हाथ बनाकर एहसान किया। एहसान किया मगर उसको शो, बोलिए, नहीं किया। दिमाग ना हो तो आदमी पागल हो जाए, पांव ना हो तो दुनिया लंगड़ा कहे, हाथ ना हो तो लूला कहे। ये सब कीमती चीजें
मगर उसने एहसान करके भी नहीं फरमाया कि हमने एहसान किया। हद तो ये है कि चलो अपनी बात तो छोड़ो, तुम्हारे लिए खाना पीना उसने जमीन के अंदर ऐसे 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 सब्जे उगाए जो तुम्हारी जबान को सूट करता हो, चाहे वो भिंडी की सब्जी हो, परवल हो, पोटैटो हो या फिर बटाटा हो, जो भी हो, ये सब हमारी जबान को, इसी को बुरहाने तमानो कहते हैं फलसफे की जबान में। फलासफा जो है इसे बुरहाने तमानो कहते हैं कि ए अल्लाह को ना मानने वालों, कम से कम इन सब्जियों के टेस्ट को महसूस करके अल्लाह को मान लो। चाहे बरगो समर हो, शम्सो कमर हो, शजरो हजर हो, खुश्को तर हो, बहरो बर हो, सीमो जर हो, लालो गोहर हो, ये सब अल्लाह ने हमारे लिए बनाया, हम पर एहसान किया। मगर उसने ये नहीं कहा कि हमने आसमान बनाकर एहसान किया, जमीन बनाकर एहसान किया, हमने सूरज बनाकर एहसान किया, चांद बनाकर एहसान किया, तारे बनाकर एहसान किया, समंदर बनाकर एहसान किया। He never said. He has created the entire universe for all mankind and he has done a big favor. But he never ever stated in Holy Quran that I have done a big favor. He never showed at all. जाहिर नहीं किया, जताया नहीं, जोर से बोलो। मगर जब 12 रबीउन नूर की सुबह सादिक में अर्श की आंखों का तारा, जग का दुलारा, आका हमारा अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफा रूही फिदा ने इस दुनिया में कदम रखा, तो एहसान ऐसा कि इस एहसान को अल्लाह ने छुपाया नहीं। He never hide, जाहिर कर दिया, शो कर दिया। लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूलन मिन अनफुसिहिम। अरे तहकीक के अल्लाह ने एहसान किया मोमिनीन पर जो उन्हीं में से एक रसूल को भेजा। आप ख्याल करते चले कि दुनिया बनाकर एहसान किया मगर जताया नहीं। अरे आपका दिल बनाया जिसमें धड़कन होती है, एहसान किया मगर जताया। जान बनाई, तवज्जो चाहूंगा, इससे ज्यादा कीमती तो कुछ नहीं। जान बनाई, जान ना हो तो कब्रिस्तान। इतनी कीमती होती है जान कि जान के बगैर न हिंदुस्तान न पाकिस्तान, सीधे कब्रिस्तान। कितनी बहुमूल्य है, वर्थी है जान। मगर उसने ये नहीं कहा कि मैंने जान बनाकर एहसान किया। और जब नबी को भेजा, तवज्जो चाहूंगा, नबी को भेजा तो एहसान जता दिया। या अल्लाह राज क्या है? तो रहनुमाई हुई कहा, सुन, मैंने तेरा दिल बनाकर, तेरी आंख बनाकर, तेरा मुंह बनाकर, तेरा जिस्म बनाकर, हद तो ये है कि तेरी जान बनाकर एहसान नहीं जताया, लेकिन महबूब को भेजकर एहसान जता दिया, ताकि तुम समझ जाओ कि मेरा महबूब तेरे दिल से ज्यादा कीमती, तेरी जान से ज्यादा कीमती। हर चीज से ज्यादा कीमती। सुन्नियों ने जब इस राज को महसूस किया कि हमारा नबी अल्लाहु अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम सब के आका, जब हमारी जान से ज्यादा कीमती है, तो घर रहे न रहे, बिजनेस रहे न रहे, खुद मैं रहूं न रहूं, इज्जत रब्बे काबा की कसम, जब तक सीने में जान है मुस्तफा जाने रहमत का गीत गाते रहेंगे। और गाते ही रहेंगे, सुनाते ही रहेंगे। इससे पहले कि मैं थोड़ी सी अकीदे और आइडियोलॉजिकल गुफ्तगू करूं, मैं जरा इस एहसान को समझाना चाह रहा हूं। राज क्या है? इतना बड़ा दावा कि मैंने एहसान किया, इस एहसान को अल्लाह ने जता दिया, जता दिया, यानी सबको बता दिया। क्यों? उसको समझना है तो आओ उस जाहिली दौर को देखो, जब हर बड़ी मछली छोटी मछली को चबा जाती थी।
हर अमीर गरीब को दबाता था। जिसके पास पैसा होता था वही महान कहलाता था। गरीबों की कोई सुनने वाला नहीं था। उस दौर को याद करो। अगर किसी औरत का शौहर मर जाता था तो उस औरत को लोग इतना धुतकारते थे। हिंदी जबान में एक लफ्ज है उसके लिए, उसे अभागन कहते थे। बच्चियां किसी के घर में पैदा हो तो उन बच्चियों को जिंदा दरगोर कर देते थे। जो लोग हज कर चुके हैं वो जानते हैं कि अगर हरम से आप सीधे कुबरी अब्दुल अजीज की तरफ जाएं और वो पार करके लेफ्ट हैंड साइड पे एक छोटा सा मैदान है। इन जालिमों ने सारी निशानियां मिटा दी मगर उस कब्रिस्तान को अभी तक नहीं मिटाया। ये वही है जहां वो अपनी जिंदा लड़कियों को दफना देते थे। आप सोचो, आतंकवाद, टेररिज्म अपनी इंतहा पे था कि लोग अपनी बच्चियों को सांस लेने का हक नहीं देते थे। कहते थे न किसी काम की न काज की, पराया माल है दूसरे के घर जाएगी, मैं क्या करूं, मार देते थे। कुर्बान जाओ नबी के मीलाद पर, कुर्बान जाओ एहसाने खुदाबंदी पर। अल्लाह ने क्यों जताया? क्योंकि जब तक नबी ने अपना पायस कदम मक्के की जमीन पे नहीं रखा था लोग दहशतगर्दी की जद में थे। नबी ने कदम रखा तो दहशतगर्दी ने अपने बिस्तर समेट लिए। दहशतगर्दी, टेररिज्म ने अपने बिस्तर समेट लिए। कल तक जिन बच्चियों को जिंदा दफनाया जाता था, मेरे नबी का कदम मक्के में पड़ा तो जिंदा दफनाना बंद। जोर से बोलो, जिंदा दफनाना। और एक जुमला और आगे, अल्लाह करे दिल में उतर जाए, मैं फिर दोहरा रहा हूं इसे। जब तक नबी का कदम मक्के में न पड़ा था लड़कियों को जिंदा दफना देते थे। जब कदम पड़ा तो जिंदा दफनाना। इधर वाले बोलो, जिंदा दफनाना। और जब उसी रहमो करम की एक किरण गरीब नवाज के नाम से भारत में चमकी तो भारत में भी जिंदा औरतों को जलाना बंद। एहसान ये किया कि टेररिज्म को मिटाने वाला आ गया। अरे जिन औरतों को पहले अभागन कहते थे, कोई छूता नहीं था, अछूत समझते थे, मनहूस समझते थे। नबी का कदम जब तक ना पड़ा था लोग अभागन कहते थे, अभागन। नबी का कदम पड़ा और मेरे नबी ने बेवा से शादी की, खतियतुल कुबरा से, तो अभागन को सुहागन का दर्जा मिल गया। इसलिए एहसान जताया। और सुनो, उम्मतें पहले भी आई और ये हमारी आखिरी उम्मत भी है जिसके बाद कोई उम्मत नहीं आने वाली। अल्लाह ताला ने हजरत आदम को सफवत का ताज दिया, लेकिन उनकी उम्मत को खैरे उम्मत नहीं कहा कि तुम्हारी उम्मत बड़ी अच्छी उम्मत है। मैं सुन्नियत क्या है उस नुक्ते नजर को समझा रहा हूं। एक मुसन्निफ ने लिखा इनकी जमात के कि वो आयत पेश की, अल्लाह नुफर्रिकु बैना अहदिम मिर रुसुली की वस्फ़े रिसालत में हम सबको बराबर समझते हैं। वो ये करने की कोशिश कर रहा था, समझाने की कि जो मकाम हमारे नबी का है, नबूवत व वस्फ़े रिसालत में ड्यूटी के हिसाब से सबका बराबर है। बस नबी नबी है, हम उम्मती हैं, इतना फ़र्क है। माज़अल्लाह, इस तरह की बकवास करने वालों सुनो, सुन्नियत क्या है सुनो। हजरत नूह को अल्लाह ने इन्नहु काना अब्दन शकूरा का ताज पहनाया मगर उनकी उम्मत को खैरे उम्मत नहीं कहा। हजरत इब्राहिम को वत्तखज़ल्लाहु इब्राहिम खलीला का जुब्बा पहना दिया मगर उनकी उम्मत को खैरे उम्मत नहीं कहा। जनाब इस्माइल को अल्लाह ताला ने इन्नहु काना सादिक़ल वादी व काना रसूलन नबिय्या का मुज़्दा सुनाया मगर उनकी उम्मत को खैरे उम्मत नहीं कहा। हजरत इदरीस को इन्नहु काना सिद्दीक़न नबिय्या व रफ़अनाहु मकानन अलिय्या का खुतबा सुनाया मगर उनकी उम्मत को, बोलो, खैरे उम्मत, जोर से बोलो, नहीं कहा। खैरे उम्मत मीन्स ग्रेट उम्मत।
अच्छी उम्मत, लाजवाब उम्मत, शानदार उम्मत, मैचलेस उम्मत, बेनजीर उम्मत, एक्स्ट्राऑर्डिनरी उम्मत, ऐसा नहीं कहा। अरे हद तो ये है, अल्लाह ताला ने हजरत दाऊद को कुव्वत दी मगर खैर उम्मत नहीं दी, सुलेमान को बादशाहत दी मगर खैर उम्मत नहीं दी, हजरत अय्यूब को सब्र की दौलत दी मगर खैर उम्मत नहीं दी, हजरत शुआइब को मीज़ान व क़िस्त दिया मगर खैर उम्मत नहीं दी, हजरत यूनुस को इस्तिक़लाल दिया मगर खैर उम्मत नहीं दी, हजरत मूसा को वकल्लमल्लाहु मूसा तकलीमा का ताज पहनाया, उनकी उम्मत को फजीलत बख्शी और ये कहकर बख्शी कि या बनी इस्राईल अज़कुरू निअमती अल्लती अनअमतु अलैकुम व अन्नी फद्दलतुकुम अलल आलमीन। फजीलत तो दे दी मगर खैर उम्मत की सनद उन्हें भी नहीं दी। हजरत ईसा को अल्लाह ने व उब्रिउल अकमह वल अबरसा व उहयिल मौता बिइज़्निल्लाह की कुंजियां दे दी मगर उनकी उम्मत को भी खैर उम्मत नहीं कहा। और हम देख बात 1400 बरस पहले कही गई, सुबह कयामत तक जब पूछा गया मौला ये महबूब की उम्मत है तो आवाज आई कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तअमुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर। तुम बेहतरीन उम्मत हो तमाम उम्मतों में। You are the greatest ummah than all, जो जाहिर की गई लोगों के लिए। और खसरत भी बताई क्योंकि तुम अच्छाइयों का हुक्म देते हो, बुराइयों से रोकते हो और एक वहदहू ला शरीक पर ईमान रखते हो। अब अगर कोई पूछे कि हम इसलिए अच्छी उम्मत हैं क्योंकि हम लोग अच्छाइयों के लिए शहर शहर नगर नगर गली गली गांव गांव जाकर काऊ काऊ करते हैं, तो उस जमात से कह देना नहीं मुल्ला जी नहीं, हम इसलिए अच्छे नहीं, हम इसलिए अच्छे हैं क्योंकि हमारे मुस्तफा अच्छे हैं, हम इसलिए लाजवाब हैं क्योंकि हमारे आका लाजवाब, हम इसलिए आला हैं, अल्लाह करे ये आला समझ में आ जाए, आला है क्योंकि हमारे आका। तभी तो आला हजरत ने कहा सबसे औला वो आला हमारा नबी, सबसे बाला वो वाला हमारा नबी। इसलिए अल्लाह ने एहसान जताया, इसलिए एहसान जताया। एक कदम और आगे बढ़ता हूं, ये भी आपने सुना होगा पिछली उम्मतों पर अल्लाह का अज़ाब, सुना है कि नहीं सुना? हमारे उलमा खुतबा इसी मेहराब मिंबर से बयान करते हैं और आपको खौफे खुदा से आगाह करते हैं। आया तफसील में जाने का मौका नहीं, किसी पे हल्का अजाब आया, किसी पे दरमियाना, और किसी पे तो मियां ऐसा आया कि खुद भी गए पूरी दुनिया ले गए। जुर्म तो उनके अलग अलग थे, बहुतेरे थे, different type of blunder they have done in the past, but there was only one jurm which was completely common amongst all ummah, जो सबके दरमियान कॉमन था। वो एक ये था कि पिछली उम्मतें जिन पर अजाब आया वो अल्लाह के नबी की तौहीन करते थे। They used to insult the Prophet sallallahu alaihi wasallam, पिछले नबियों की तौहीन करते थे। हजरत नूह अलैहिस्सलाम की उम्मत ने कहा तो बहुत कुछ, मगर एक मर्तबा तो हद कर दी। हुफ्फाज बैठे हैं, हद कर दी, ये कह दिया है नू मा नराका इल्ला बशरम मिसलना, हम तुम्हें एक आम इंसान के सिवा कुछ नहीं समझते। तुम भी इंसान, मैं भी इंसान, तुम भी बशर, मैं भी बशर, तुम भी ह्यूमन बीइंग, मैं भी ह्यूमन बीइंग, तो तुम नबी और हम ऑर्डिनरी, हाउ कैन इट्स पॉसिबल? इतना कहा था। ईमानदारी से बताओ इंसल्ट किया कि नहीं? बोलो जोर से, इंसल्ट किया ना, अपमान किया कि नहीं, तौहीन किया कि नहीं? सिर्फ इतना कहा था। एक चट्टान पे खड़े होकर जनाब नूह ने दुआ मांगी, रब्बी ला तदर अलल अर्दी मिनल काफिरीन दय्यारा, ए अल्लाह रूए जमीन को काफिरों से पाक कर दे। ऐसा तूफान आया,
कि पूरी दुनिया गर्काब डूब गई, सिर्फ वही बचे रहे जो हजरत नूह की कश्ती में बैठे थे, उनकी नाव में बैठे थे। जुर्म क्या था? नबी की तौहीन करना। मैं सिर्फ तौहीन को लेकर चली ताकि लोग समझें कि सुन्नियत क्या है। जुर्म बहुत थे, बदकिरदारी थी, बदआमाली थी, अल्लाह जाने क्या क्या था, लेकिन तौहीन कॉमन था। हजरत हूद और सालेह की उम्मत का आलम, कौमे समूद और आद, इन्होंने अपने नबी की तौहीन की। नबी ने हुक्म दिया ऐसा करो ऐसा ना करो, तो उन्होंने कहा तुम्हारे हुक्म से क्या होता। कज़्ज़बत समूद व आदुम बिल क़ारिआ फ़अम्मा समूद फ़अहलिकू बित्ताग़िया व अम्मा आदुन फ़अहलिकू बिरीहिन सरसरिन आतिया सख़रहा अलैहिम सबअ लयालिन व समानियत अय्याम हुसूमन फ़तरल क़ौम फ़ीहा सरआ कअन्नहुम अअजाज़ु नख़लिन ख़ाविया फ़हल तरा लहुम मिन बाक़िया इला आख़िरिल वाक़िया। मैं उस पूरा वाक़े की तरफ नहीं जाऊंगा, बस ये बता रहा हूं। अल्लाह पाक फरमा रहा है कि अल्लाह ताला ने इन दोनों कौमों पर इसलिए अज़ाब उतारा क्योंकि इन दोनों ने अपने अपने नबियों की तकज़ीब की, झुठला दिया। नबी की को झुठला दिया कि यू आर टेलिंग अ लाई माज़अल्लाह। बस कहना क्या था? व अम्मा आदुन फ़अहलिकू बिरीहिन सरसरिन आतिया। कौमे समूद का आलम यह था कि तेज और तुन चिंगाड़ वाली आवाज ने उन्हें हलाक कर दिया, और कौमे आद 7 दिन और 8 रात तक ऐसी आंधी कि वो पहाड़ से उतरते थे गिरते थे, उतरते थे गिरते थे, और जब गिरते थे तो ऐसा लगता था जैसे खजूर के पेड़ से छाल टपक रही है। और वो कौम थी कौमे आद जो पहाड़ों में मकान बनाती थी। आज भी अगर आप मदीने मुनव्वरा से शाम की तरफ जाएं बाई रोड, तो खैबर के आगे एक टाउन पड़ता है अल औला। आज भी उसी को पुराने जमाने में मदाइन सालेह कहते थे, हजरत सालेह के शहर। वहां वो पहाड़, वो नक्शो निगार मौजूद है जिनके बारे में कुरान ने फरमाया वयनहितून मिनल जिबाली बुयूता, कि वो पहाड़ों में घर बनाते थे। रेजा रेजा हो गया। जुर्म क्या था? नबी की तौहीन करना। कौमे लूत ने अपने नबी के हुक्म को ना माना और कह दिया अमतिर अलैना, हम पर आग बरसा दे तेरा खुदा, वी डोंट केयर। इतना कहना था, कुरान की आयत पुकार उठी व अमतरना अलैहिम मतरन फसाअ मतरुल मुंदरीन इल्ला अजूजन फिल गाबिरीन सुम्मा दम्मरनल आखरीन। ऐसी आग बरसी कि आज भी जाके देखो, इफ यू वांट टू सी, तो जॉर्डन से अगर आप सीरिया की तरफ जाएं तो रास्ते में वो जरका का मकाम पड़ता है जहां कौमें लूत आबाद थी। आज भी जमीन काली। जुर्म क्या था? नबी की तौहीन करना। जोर से बोलो, नबी की तौहीन करना। आप जरा ख्याल करते चले और तसव्वुर को जरा नजदीक लाएं ताकि उसे तस्दीक का दर्जा मिले पूरी जिम्मेदारी से। राज क्या? एक फिरौन था, अजाब आ गया। आया कि नहीं? एक नमरूद था, अजाब आ गया। एक शद्दाद था, अजाब आ गया। एक हामान था, अजाब आ गया। जरा एहसाने खुदाबंदी देख। मेरे नबी के जमाने में अबू जहल, अबू लहब, अतबा, शैबा, अरे सैकड़ों फिरौन तो मक्के में थे मगर अजाब आने को तैयार नहीं। Allah subhanahu wa ta'ala stop bringing azab. Oh Allah, why? एक नमरूद था, अजाब आ गया। एक शद्दाद था, आ गया। एक फिरौन था, आ गया। एक हामान था, आ गया। अब तो नबी के सामने अबू जहल हो, अबू लहब हो, अतबा हो, शैबा हो, उमैया बिन खलफ हो, वलीद बिन मगीरा हो, ये सब के सब एक से बढ़कर एक। कोई नबी की जान का दुश्मन, कोई इनकी शान का दुश्मन, कोई इनकी पहचान का दुश्मन, कोई इनके खानदान का दुश्मन, कोई इनके मकान का दुश्मन, कोई इनकी जान का दुश्मन। अजाब क्यों रुका हुआ? क्यों रुका हुआ? आका की राहों में कांटे बिछाए गए, फिर भी अजाब नहीं आ रहा।
उन्हें मादल्ला जब वो कुरान की आयत सुनाते थे तो कहते थे कि ये तो किसी शायर की शायरी लग रही मादल्ला, फिर भी अजाब नहीं आया। जब हुजूर मोजज़ा दिखाते थे तो वो कहते थे कि ये तो किसी जादूगर की जादूगरी, फिर भी अजाब नहीं आया। जब मेरे आका मुस्तकबिल की, फ्यूचर की बात बताते थे तो कहते थे ये तो किसी काहिन की कहानत है, ये किसी फोरकास्ट करने वाले का इल्म है। तौहीद पे तौहीद, जिसमें पाक पर नापाक ओझड़ी फेंकी गई, फिर भी अजाब आने को तैयार नहीं। राज क्या? अरे नबी तो नबी के जाहिरी पर्दे के बाद भी जालिमों ने आ नहीं किया, बल्कि दौरे सिद्दीकी में मुनकिरीन ज़कात खड़े हुए, फिर भी अजाब आने को तैयार नहीं। जनाबे फारूक आजम को सबाइयों ने शहीद कर दिया, फिर भी अजाब आने को तैयार नहीं। हजरत उस्मान गनी को बलवाइयों ने शहीद कर दिया, फिर भी अजाब आने को तैयार नहीं। हजरत मौलाए कायनात शेर खुदा अली को खारजियों ने शहीद कर दिया, फिर भी अजाब आने को तैयार नहीं। हजरत आका हुसैन, मौला हुसैन को खानदान के साथ 3 दिन तक भूखा प्यासा रखकर दश्ते करबला में यजीदियों ने शहीद कर दिया, फिर भी अजाब आने को तैयार नहीं। एक के बाद एक फितने आते रहे, जहमियत का फितना, कदरियत का फितना, जबरियत का फितना, एतजाल का फितना, खल्क़े कुरान का फितना, मासूनियत का फितना, फलसफे कदीमा का फितना, एक के बाद एक फितने, फिर रिफ्ज़ व खुरूज का फितना, शियत का फितना और बहाइयत का फितना, और सबसे आखिर में ये सारे फितनों की माँ ये वहाबियत और सल्फियत, नजदियत और देवबंदियत का फितना भी आया। नबी को मर के मिट्टी में मिलने वाला लिखा, मादल्ला, फिर भी अजाब आने को तैयार नहीं। नबी के इल्मे गैब को जानवरों पागलों से तशबीह दी गई, मादल्ला, फिर भी अजाब आने को तैयार नहीं। नबी के हाजिर और नाजिर होने पर उंगली उठाई गई, फिर भी अजाब आने को तैयार नहीं। नबी के नूर को कुछ अहमियत ही नहीं दी गई, फिर भी अजाब आने को तैयार नहीं। अरे नबी को मादल्ला उनके कुदरत और इख्तियार पर शक किया गया, फिर भी अजाब आने को तैयार नहीं। ऐ आसमान तू टूट क्यों नहीं गया? ऐ जमीन तू फट क्यों नहीं गई? वो अजाब जो मूसा कलीमुल्लाह की तौहीन पे आ गया, जो इब्राहिम खलीलुल्लाह की तौहीन पे आ गया, जो जनाबे नूह नजीयुल्लाह की तौहीन पे आ गया, हजरत हूद और सालेह नबीयुल्लाह की तौहीन पे आ गया, वो अपने रब के महबूब की तौहीन पे रुका क्यों? एहसान देखो। आओ चलो कुरान से पूछते हैं। ओ कुरान, टेल अस द ट्रूथ, because you already told us about the history of azab previous, which जो पहली उम्मतों पर आया तूने तफसील से बयान किया, अब क्यों रुका हुआ है? ओ कुरान, टेल अस, बता। तो ऐ मिलन और कुर्बो जवार के गयूर मुसलमानों, एहसाने खुदाबंदी देखो, रहमते मुस्तफवी देखो। कुरान की आज पुकार उठी, मा कान अल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अंत फीहिम। ए महबूब, अल्लाह का अजाब इन पर कैसे नाजिल हो? ऐ मुस्तफा, जब इनके बीच में आप मौजूद हैं। फिर मैं तर्जुमा कर दूं, पीछे वाले कैच नहीं कर पाए। अल्लाह का अजाब इन पर, हाउ कुड आई ब्रिंग माई अजाब अपॉन देम, यू आर स्टिल अमंग्स विद देम। मैं अपना अजाब कैसे उतारूं? रहमतुल लिल आलमीन हो आप उनके बीच में हो, उनके दरमियान हो। अच्छा एक बात बताओ, नियर अबाउट 1500 ईयर्स हो गए हुजूर के मीलाद को। मैं वैसाल की बात नहीं कर रहा हूं, हिजरत की बात नहीं, मीलाद की। 1500 ईयर्स हो गए ना, जोर से बोलो। तब से लेके अब तक अजाब आया, आग आसमान से बरसी, ऐसा तूफान आया कि सब दुनिया बह गई, इंसान बंदर बन गए, कुत्ते बन गए। ऐसा कुछ हुआ? बोलो जोर से। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि अभी तक नबी मौजूद, अभी तक नबी जिंदा। जोर से बोलो, जिंदा।
मौजूद, और ये रब का वादा कि कयामत तक अजाब नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि कयामत तक नबी मौजूद। इन मुर्दों से कहो, कहना है मुर्दों, तुम्हारे अकायद मुर्दा, तुम्हारे नजरियात मुर्दा, तुम्हारी आइडियोलॉजी मुर्दा, तुम्हारे ख्यालात मुर्दा। हम तो जिंदा नबी को मानते हैं, जो ऐसा जिंदा कि मदीने में भी जिंदा, सुन्नियों के सीने में भी जिंदा। हम ऐसे नबी को मानते हैं जो मदीने में भी जिंदा और सुन्नियों के, अब तो अगला जुमला, सुन्नियों के सीने में भी जिंदा। तभी तो हमारे जिंदा इमाम आला हजरत अजीमुल बरकत इमाम इश्क़ मोहब्बत अच्छा इमाम अहमद रज़ा खां मुहद्दिस बरेलवी ने कुफ्र के ताबूत पर आखिरी कील ठोकते हुए जब अपना अकीदा बयान किया तो यूं अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले। समझ में आ रहा है सुन्नियत क्या है? ये एहसान है मुस्तफा का, एहसान है मुस्तफा का। देखिए कितना आइडियोलॉजिकली डिफरेंट है। वो एहसान नहीं मानते, पढ़ते हैं कुरान में एहसान, लेकिन एक्सेप्ट नहीं करते, हजम नहीं होता। वो कहते हैं एहसान तो अल्लाह का है। हम कहते हैं जाहिल, अबे रसूलुल्लाह का एहसान ना होता तो अल्लाह का एहसान कैसे? यकीनन अल्लाह का एहसान है, मगर ये मान तो ले कि मीलादे मुस्तफा ही तो एहसान है। हुजूर का मीलाद होना ही तो एहसान खुदाबंदी। एक दो एहसान, बात सिर्फ एहसान ही पे चलती रही। बात में ये अर्ज कर रहा था, फिर मैं पीछे जा रहा हूं और एक जाविया में हयातुन नबी के उन्वान को अपने सर का ताज बनाकर साइड में रख रहा हूं। वो एक अलग वास्ट उन्वान है और इसी आयत को पढ़ूंगा, मा कान अल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अंत फ़ीहिम। इंशाअल्लाह ताला कल शायद मौका नहीं मिलेगा, परसों हयात हुजूर जिंदा है, ठीक है। आज मैं उसके सर का उसको अपने सर का ताज बना के साइड में रख रहा हूं। मैं फिर वहीं आ रहा हूं, नबी हमारी जान से ज्यादा कीमती। इस कीमत का अंदाजा लगाओ, कितने कीमती। किरदारे सहाबा में देखो, एक सहाबी रसूल रज़ी अल्लाह ताला हजरत हंज़ला नई नवेली दुल्हन के साथ अचानक एक सदाए अर्रहील सुनते हैं। मुस्लिम शरीफ की हदीस है, अर्रहील यानी हय्या अलल जिहाद। हुजूर के लबहाए नबूवत से निकली आवाज कान में गई तो ऐसा लगा जैसे शहद घोल गई। बीवी को छोड़ा, मैदान में उतर गए और वो मैदान ऐसा था कि अल्लाह ताला ने उनकी सदा को इतना पसंद किया कि अपनी रहमत में बुला लिया। शहीद हो गए, शहीद हो गए। जंग के बाद जब शोहदा की लाशों को शुमार किया गया तो हुजूर ने कहा, एक लाश कहां है, जरा उसे ढूंढो। अब सहाबा एक दूसरे को देख रहे कि हंजला भी तो हमारे साथ लड़े थे, वो कहां है। थोड़ी देर के बाद आका अलैहिस्सलाम मुस्कुराए और कहा, घबराओ मत, हंजला को फरिश्तों के कांधे पे मैंने देखा है, वो तो गुस्सैले मलाइका है। कहा, फिर शहीद को तो गुस्ल देते नहीं, इन्हें गुस्ल क्यों दिया गया? कहा, हंजला को इसलिए गुस्ल दिया गया कि हंजला शबे अरूस गुजार रहे थे, अपनी बीवी से मिल चुके थे, जुनबी थे, गुस्ल वाजिब था। जब उसी हालत में मैदान में उतरे और शहीद हो गए तो अल्लाह के करम ने आवाज दी, ऐ मेरे फरिश्तों, मेरे हंजला को गुस्ले जनाबत दे दो। अक्ल ने पूछा हंजला, अक्ल ने पूछा हंजला, ये क्या, ये कैसी बेवकूफी? पहली रात थी, नई नवेली दुल्हन थी,
तूने मौत को गले लगा लिया, जान दे दी। तो इश्क़े हंज़ला ने आवाज दी इसलिए क्योंकि मेरा नबी मेरी जान से ज्यादा कीमती। हजरती अली को बिस्तर पे लेटाया नबी ने, वाकया सुनते आए। मौत की जद में अली का बिस्तर। आगे क्या हुआ वो बयान नहीं करूंगा, सुनते आए, सिर्फ इतना सुना। नबी ने क्या कहा, तुम यहां सो जाओ, सुबह उठना, अमानतें बांटना, बांट के मदीने में आके मिलना। ही स्लेप्ट डीपली। 40 काफिरों की जद में अली का बिस्तर था। एंड ही नेवर केयर्ड, बिल्कुल परवाह नहीं। अक्ल ने पूछा, अली आप मौत के बिस्तर पे थे, अगर कुछ हो जाता तो का जान ही जाती ना। अरे मेरा नबी तो मेरी जान से ज्यादा कीमती। एक और वाकया उसी हिजरत में हुआ। ये बात मैं इसलिए कहना चाहता हूं ताकि इसी मिसाल में आप एक आध मिसाल ऐसी भी पकड़ लें ताकि समझ जाएं कि सुन्नियत क्या है। एक जरासीम दिया जाता है, एक बायोटिक दिया जाता है, जिसके लिए मुझ जैसे एंटीबायोटिक देने वाले को बुलाया जाता है। हजरत सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। पहले कुरान की आयत सुनो, इल्ला तंसुरुल्लाह फक़द नसरहु इज़ अख़रजहु अल्लज़ीना कफ़रू सानी अस्नैन इज़ हुमा फ़िल ग़ार इज़ यक़ूलु लिसाहिबिही ला तहज़न इन्नल्लाह मअना। तवज्जो के साथ सुनिएगा, पूरी जिंदगी के साथ। एक गार की तरफ बढ़े, गारे सौर। आज जवान नहीं चढ़ सकता, सदाकते सिद्दीक पे मेरे माँ बाप कुर्बान। नबी को उठा करके चले गए, उठा करके चले गए। और जिस वक्त सिद्दीक अकबर ने नबी को उठाया हो, मेरा विजदान कहता है, मौलाना मकबूल साहब, मैंने किताब में नहीं पढ़ा है लेकिन मेरा विजदान कहता है कि इस मंजर को देखकर तमाम गुलामाने अबू बकर झूम उठे होंगे और यही कहा होगा, अबू बकर हम समझ गए, हम समझ गए। देखिए कितने लोग उर्दू कैच करते हैं। हम समझ गए कि जिस अबू बकर ने नबी की जाहिरी जिंदगी में बारे नुबुव्वत उठाया हो, किसी में इतनी मजाल नहीं कि उस अबू बकर के सामने बारे खिलाफत उठा सके। आइए ऊपर गए तो गार, इट वॉज फुल ऑफ हॉरेबल थी, डरावनी थी। सामने मकड़ी का जाल है, अंदर से बदबू भी आ रही थी, मेंगने की बीटों की, चुड़ियों की बीट, जानवरों की मेंगनियां, और भयानक दिख रही थी। आज का अगर मुरीद होता तो अपने पीर से कहता, हजरत पहले आप, ताकि कुछ गड़बड़ सड़बड़ हो तो हजरत झेले, पीर साहब झेले, हम क्यों झेले। मगर जब मुरीद अपने पीर की मुराद बन जाता है तो वो पीर से नहीं कहता पहले आप, वो कहता हुजूर रुकिए, पहले आपका खादिम जाएगा। देखो ये गार आपके लायक है कि नहीं। रवायत में है कि सिद्दीक अकबर अंदर गए, कुछ झाड़ू वाड़ू तो था नहीं, तो अपना अमामा शरीफ उतारा और उसी को झाड़ू बना। जितने जाले थे साफ किया, जितनी बीटें थी चिड़ियों की उन्हें साफ किया, जितनी मेंगनियां थी ये छिपकली उनको क्लियर किया। जब बिल्कुल साफ किया तो उसमें कुछ छेद और सुराख नजर आने लगे, गड्ढे उसमें छोटे छोटे, बिल जिसे कहते हैं हिंदी में। वो सुराख दिखे, छेद, समझ गए ना छेद। तो सोचा कहीं अंदर कोई खतरनाक जानवर ना हो। अपने उसी कपड़े को फाड़ फाड़ कर वो सारे सुराख, सारे छेद, जितने भी होल्स थे उन सबको भरते गए, सारे होल्स को। कपड़ा खत्म हो गया, एक होल बचा था। हजरत सिद्दीक अकबर ने अपना पांव, और एक रवायत में है अपने पांव का अंगूठा उस पे रख दिया और अंदर ही अंदर बैठे बैठे कहा, हुजूर आ जाइए, सरकार आ जाइए, गार आपके लायक हो गया, आपके लायक हो गया। अच्छा एक बात बताओ मौलाना, सुन्नियत क्या है, इसको कैच करना है। एक बात बताओ, इस पूरे मजमे में कितने लोग ऐसे हैं
जो अपने दिल के अंदर हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को बुलाना चाहते हैं, हाथ उठा के बताओ। ईच एंड एवरीबडी वांट्स, सब मानते हो? गिरा लो। क्या कि सरकार हमारे दिल में, बोलो जोर से, दिल में आ जाए, यही ना? तो फिर एक काम करो, पहले अबू बकर को बुलाओ। सुन्नियत क्या है? सुन्नियत क्या है? सुनना है ना? पहले अबू बकर को बुलाओ। अबू बकर जब तेरे दिल के अंदर आएंगे तो मकरो फरेब के जितने जाले हैं उन्हें साफ करेंगे। तफजीलियत और तौहीने सहाबा के जितने होल्स हैं उन्हें बंद करेंगे। गुमराहियत और शियत की जितनी मेंगनियां हैं उन्हें क्लियर करेंगे। तौहीने सहाबा की जितनी बीटें हैं उन्हें साफ करेंगे। और जब तेरा दिल पाक हो जाएगा तो तुझे नहीं बुलाना पड़ेगा, अंदर से अबू बकर कहेंगे आका आ जाइए। आका आ जाइए, मोमिन का दिल पाक हो गया। अब हदीस सुनो, जिस होल पर सिद्दीक का पांव था इत्तेफाक से उसमें एक सांप बैठा था। अब मैं अपने मजमून की तरफ आ रहा हूं जिसकी मैंने तिलावत की। सांप बैठा था। सांप तो डसना जानता है, काटना जानता है, लेकिन इसी इंतजार में, मेरा यकीन कहता है इसी इंतजार में बैठा था कि एक दिन मैं यहां रुखे वद्दुहा की तिलावत करूंगा। उसे यह नहीं पता था कि उससे बड़ा आशिक पांव रख देगा। तो आशिक आशिक की बू को पहचानता है। तो सांप ने पहले काटा नहीं, पहले दांत को ऐसे ऐसे धसाया, गुदगुदी, ताकि पांव हटा। कोई और होता तो फौरन हटा लेता। सिद्दीक अकबर की सदाकत पे मेरे माँ बाप कुर्बान। और टाइट कर लिया पांव। फिर उसने दांत गाड़ना शुरू किया और टाइट कर लिया। जब काफी देर हो गई तो सांप है वो भी बेचैन था। न देखा आओ न देखा ताओ, डस लिया, काट लिया। एक आउच जैसी आवाज आई, चेहरे पे पसीना आया। हातिफे गैबी से आवाज आई, ला तहज़न इन्नल्लाह माना, अल्लाह हमारे साथ है। और यहाँ वाकया सिद्दीक का है क्योंकि कुरान में है सानिया स्नैन, उन दो का दूसरा। तो पहले हुजूर है तो दूसरा कौन है? उन दो का दूसरा। तो सारी उसी पे तो बताना। हुजूर ने कहा क्या? तो अंदर से हजरत सिद्दीक ने आवाज दी, हुजूर लगता है कोई कीड़ा है, उसने काट लिया। सरकार ने मुस्कुरा के फरमाया, हटा ले पांव, वो चला जाएगा। मतलब सरकार गोया ये फरमा रहे हो कि तू हटा ले, वो मुझे देख के चला जाएगा। और यही हुआ, पांव हटाया, उसने फन खोला, दीदारे व शम्सी वदुहा किया और चला गया। हजरत सिद्दीक अकबर दर्द में मुब्तला थे। हुजूर ने अपना लुआबे दहन लगाया, ऐसा लगा जैसे कुछ हुआ ही नहीं। अक्ल लेकिन अय्यार होती है। अक्ल ने पूछ लिया, अक्ल ने पूछ लिया कि अय अबू बकर सांप था, काट रहा था, जहर फैल जाता तो इश्क़ अबू बकर ने जवाब दिया, अरे जहर फैलता तो अबू कुहाफा के बेटे की जान ही तो जाती, मगर कम से कम मेरे मुस्तफा को तो कुछ ना होता। अरे मेरा नबी मेरी जान से ज्यादा कीमती है। यही बद्र में सहाबा ने दिखाया कि मुस्तफा जान से ज्यादा कीमती। यही ओहद में देखा गया कि मुस्तफा मोमिनीन की जान से ज्यादा कीमती। यही खैबर में देखा गया कि मुस्तफा मोमिनीन की जान से ज्यादा कीमती। यही खंदक में नजर आया कि नबी मोमिनीन की जान से ज्यादा कीमती। यही अंताकिया की कलीसाओं में अजान देते वक्त दिल की धड़कनों ने कहा कि नबी मोमिनीन की जान से ज्यादा कीमती। अरे मैदाने बद्र में इधर भी रिश्तेदार, उधर भी रिश्तेदार, इधर चचा, उधर भतीजा, उधर मामा, इधर भांजा, मगर सहाबा की इज्जतों पर मेरे माँ बाप कुर्बान, मेरे बच्चे कुर्बान। कहते हैं कि हम यहाँ वफादारी के लिए आए हैं, रिश्तेदारी के लिए नहीं आए।
रिश्तेदारी तुम्हें मुबारक हो, मुस्तफा की वफादारी हमें मुबारक। इश्क चीज ही ऐसी होती है। इश्क की एक मिसाल बात, तो सुन्नियत क्या है ये तब समझ में आएगा जब फासिक की महफिल से निकलकर किसी आशिक की महफिल में बैठोगे, तब समझ में आएगा सुन्नियत क्या है। सुन्नियत तुझे अशरफ अली की तहरीर में नहीं, अहमद रजा की नोके कलम में नजर आएगा। सुन्नियत तुझे फाजिले देवबंद के मकतूबात में नहीं, मुहद्दिस आजम के खुतबात में नजर आएगा। सुन्नियत तुझे सिर्फ नाम नेहाद आलिम की जबान में नहीं, बल्कि अब्दुल अलीम के फैज़े तर्जमान में नजर आएगा। इसलिए जहां इश्क नजर आए समझ जाओ वही सुन्नियत है। ये इश्क एक बहुत ही फैला हुआ उन्वान है, इसे मैं शायद 5वें दिन बयान करूंगा। अभी इसी आयत को फिर एक बार सुने, अन्नबी औला बिल मोमिनीन मिन अनफुसिहिम, नबी मोमिनीन की जान से ज्यादा कीमती है। कल आपने सुना करीब है, आज सुना मोमिनीन की जान से ज्यादा, और इंशाअल्लाह ताला कल इसी आयत को मैं फिर पढ़ूंगा और तर्जुमा क्या होगा, अन्नबी औला बिल मोमिनीन मिन अनफुसिहिम, नबी मोमिनीन की जान के मालिक हैं। क्या है यहाँ औला बमाना अहक, औला बमाना अहक के, और ये वो तर्जुमा है जिसकी तर्जुमानी आला हजरत ने की है और इसी की तरफ ज्यादा लोग गए। तो कल इंशाअल्लाह ये उन्वान होगा कि नबी मोमिनीन की जान के मौला इंशाअल्लाह। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह। नहीं चाय नहीं, पढ़ो एक शेर पढ़। अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ऐसा मुस्तफा से कह देना गम के मारे सलाम कहते हैं, याद करते हैं तुमको शाम सहर, दिल हमारे सलाम कहते हैं। अल्लाह हुजूर की बातें मरहबा रंगो नूर की बातें। अल्लाह हुजूर की बातें मरहबा रंगो नूर की बातें। सारे सलाम कहते हैं, सबा मुस्तफा से के मारे सलाम कहते। जिक्र का महीने का तज़किरा मदीने का, हाजियों मुस्तफा से कह देना
अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका व बारिक वसल्लिम। खुदाबंदा मलिका बादशाह करीमा कार साजा बंदा नवाजा परवरदिगारा मालिक मौला इस बज़्म पाक को अपने करम से कबूल फरमा। इसमें हम सब का आना बैठना सुनना सुनाना मौला सब कबूल फरमा। इन नेमतों और सआदतों को तू हम सब के लिए और ख़ासकर इस मस्जिद के अरकान मुंतज़िमीन मुतवल्लियान और दीगर सभी के मुसल्लीन के लिए तोशे आखिरत बना। ए अल्लाह तू हम सब की ख़ताओं को माफ़ फरमा, हमारे गुनाहों को मौला बख्श दे, कोताहियों को दरगुजर फरमा दे मौला। ए अल्लाह पाक तू हमें सच्चा नमाजी बना, दीन का सच्चा सिपाही बना, हमें नेकियों की तौफीक अता फरमा, ज़ौक़े सजदा लज्जत बंदगी अता फरमा। ईमान के साथ दुनिया में रख और ईमान ही पे मौला मौत नसीब फरमा। मालिक मौला अहले सुन्नत का बोल बाला फरमा, उलमा अहले सुन्नत का बोल बाला फरमा। इस जजीरे मारिशश को ये अल्लाह नजरे बद से बचा, बिलखुसूस अहले सुन्नत का झंडा यहाँ हमेशा तादेर सलामत फरमा मौला। बिलखुसूस मौला जो बीमार हैं उन्हें शिफा अता फरमा, खासकर बीबी हाफिज नौबख्श ये जो बम्बई में बम्बई में जो ब्रेन स्ट्रोक हुआ है उनका इलाज चल रहा है मौला शिफा अता फरमा। इनके सिवा जो लोग भी हैं मौला सबको शिफा अता फरमा, खासकर जो गुजर गए तेरी रहमत में मुंतकिल हुए उनकी मगफिरत फरमा। आज ही एक नागहानी वाली खबर सुनी, हमारे बिरादर तरीक़त जनाब भाई असलम उनका इंतकाल हुआ। अल्लाह उन्हें जवारे रहमत में मकाम अता फरमा, करवट करवट उन्हें जन्नत नसीब फरमा, उनके पसमानदगान को सब्र जमील अता फरमा। मालिक मौला जो लोग बेरोजगार हैं बरसरे रोजगार फरमा, जो बरसरे रोजगार हैं उनके कारोबार में बरकतें अता फरमा। ए अल्लाह पाक जो इल्म की राहों में निकले हैं उनकी राहें आसान फरमा, फضل फरमा। इस मस्जिद को इस सेंटर को तू अहले सुन्नत का अजीम किला बना दे मौला। तुझे फजल करते नहीं लगता बार, न हो तुझसे मायूस उम्मीदवार। बिहुर्मतिल फातिहा। قال الله تعالى في شأن حبيبه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بحق لا إله إلا الله. Man qui vous fait, ben frère qui vous fait bayat là, coste divan. Man qui vous rend dans silsila pour faire